कपड़े किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे उजागर करता है? पहनावे से किसी व्यक्ति को जज करना कितना सही है? यूनिसेफ ने एक शोध के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है। यूनिसेफ के शोध में यह पाया गया है कि लोग पहनावे देखकर उनकी हैसियत का अंदाज़ा लगाते हैं, उनको जज करते हैं और फिर उसी के अनुरूप उनके साथ व्यवहार भी करते हैं। तो आज हम जानेंगे इस विषय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि आप इससे बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ सकें, जान सकें। और यदि दोस्तों आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए जानते हैं कि यूनिसेफ ने कैसे यह पता लगाया कि लोग किसी की व्यक्तित्व को कैसे जज करते हैं। इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण पेश किया यूनिसेफ ने एक शोध के माध्यम से। उन्होंने इसके लिए एक बच्ची को शोध के लिए इस्तेमाल किया है। एक शोध पे एक बच्ची को लगाया है, एक 5-6 साल की ऐसी बच्ची जिसको शोध के लिए वहाँ पे कह सकते हैं कि शोध उसी के ऊपर किया गया है कि एक बच्ची को उसका गेटअप रेडी करके, यूँ तो यूनिसेफ कर क्या रहे थे, जितने भी होमलेस बच्चे हैं, होमलेस चाइल्ड हैं, जो बेघर बच्चे हैं, उनके साथ हमारे समाज के लोगों का किस तरह का बिहेवियर होता है, इस पे उन्होंने शोध किया है। उसके लिए उन्होंने एक बच्ची को शोध के लिए कह सकते हैं कि एक कैरेक्टर के रूप में खड़ा किया है। उन्होंने एक बच्ची को लिया जो 5 से 6 साल की उम्र की होती है और उन्होंने उसे एक बहुत ही खूबसूरत गेटअप दिया, महंगे कपड़े पहनाए, महंगी शूज़ दी, महंगे हैट्स दिए, बालों का गेटअप ब्यूटी पार्लर से बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको बनवाया गया। एक बहुत ही अच्छे ब्रांड की परफ्यूम उसको यूज़ किया गया, उसको लगाया गया और फिर उसे मार्केट के रास्ते में छोड़ दिया गया, सड़क पे छोड़ दी गई। कुछ देर में ही, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बीता, कुछ ही देर में उनके पास भीड़ इकट्ठे हो गए। ऐसे भीड़ जो बच्ची को गुम हुआ समझा कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो बच्ची से बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल हो रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो बच्चों से उनके भूख लगने की बात कर रहे थे, उनके माता पिता का नाम पूछने का प्रयास कर रहे थे, उनका रेसिडेंस कहाँ है ये जानने का पता कर रहे थे। कुछ उनमें से टॉफ़ी, चॉकलेट्स, कुछ खाने का सामान लेकर बच्ची को देने के प्रयास कर रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे उनमें से जो टॉयज़ देने का प्रयास कर रहे थे बच्ची को। दूर बैठा मेंबर्स, जो यूनिसेफ की मेंबर्स थी, दूर बैठे सारी चीज़ों को वॉच कर रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने सोचा कि अब इसका गेटअप चेंज किया जाए और तब मार्केट में इसे उतारा जाए, रखा जाए, हमारे समाज के लोगों के बीच इसको डाला जाए। उन्होंने कुछ दिन बाद, 2 दिन ही बाद, 4 दिन बाद उन्होंने क्या किया कि उस बच्ची का गेटअप पूरी तरह से चेंज कर दिया। उनके कपड़े मैले पहनाए, उनका बाल बिखरा हुआ गंदे किस्म का दिखने वाला बाल को रिप्रेजेंट किया गया। उनके कपड़े में कोई परफ्यूम नहीं लगाई गई, उनके शूज़ फटे हुए थे, कपड़े भी कहीं कहीं से कटे फटे दिख रहे थे। इस तरह का गेटअप करके बच्ची को सड़क पे उतार दिया गया। कई घंटे बीत गए, लेकिन कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, कोई भी उसके ऊपर कोई अटेंशन नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया। किसी ने बच्ची से पूछा भी नहीं कि उसे भूख लगी है, उसके माता पिता उसे छोड़ कर के ही चले गए हैं, या वो माता पिता से बिछड़ गई है, अलग हो गई है, गुम हो गई है। किसी ने भी नहीं। इवन बचकर निकलने का प्रयास करने लगे। जहाँ भी वो बच्ची खड़ी थी, लोग रास्ता कटाकर उसे दूर हटकर वहाँ से गुजर जाते थे। यूनिसेफ को यह देखकर बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसे एक रेस्टोरेंट में डाल करके देखा जाए कि बच्ची के साथ कैसा व्यवहार होता है। उन्होंने
उस बच्ची को एक रेस्टोरेंट में दाखिला करवाया, यानी एक रेस्टोरेंट में उसे एंटर करवाया। बच्ची जब रेस्टोरेंट में एंटर की तो वहाँ बैठे जितने भी लोग लंच के लिए उपस्थित हुए थे, वो सारे लोग उनसे बचने लगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। कोई उसे दूर हटने के लिए कहता, कोई उससे अपने कपड़े बचाने के प्रयास करता, महिलाएं उनसे दूर हटने के लिए कहती, उसे डांटती, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है। उन्होंने वेटर पे चिल्लाया, किसने इसको अंदर आने दिया? तुम्हारी अब इस रेस्टोरेंट का ये रेपुटेशन है कि इसमें ऐसे लोग आएंगे, ऐसी बच्चियां इसमें घुस आएंगी। उनमें से एक व्यक्ति तो हद ही कर डाली। उन्होंने मैनेजर से कहलवा कर और उस बच्ची को रेस्टोरेंट से बाहर निकलवा दिया। बच्ची के ऊपर इस बात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि बच्ची बिल्कुल घबरा गई और अंदर ही अंदर वो इस बात से इतना ज़्यादा भयभीत हुई, इतना ज़्यादा टर्न अप हुई कि वो फूट फूट कर रोने लगी। यूनिसेफ के मेंबर को इन सारी चीज़ों को देखकर बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने इस बात के ऊपर बहुत ही बढ़िया सेंटेंस लिखा और कहा कि कपड़े किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे उजागर करते हैं, उसका इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। आज हमारे समाज में सच में ये ऐसी एक कह सकते हैं कि ये एक ऐसी मानसिकता पनप गई है। ठीक है, ये तो पहले भी हुआ करता था कि लोग कपड़े देखकर जज करते थे, लेकिन आज ये सीमाएं लांघ गई हैं बातें। आज कोई वैसा व्यक्ति जिसके घर में खाने के लिए अन्न ना हो, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से अपना गेटअप अरेंज किया हो, चाहे वो हायर करके ही क्यों नहीं किया हो, अगर वो किसी, और आजकल खास तौर पे यही एक वजह है कि हर व्यक्ति मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, अगर उनके पास अपनी उस तरह की पहनावे के लिए कपड़े नहीं भी हों तो लोग हायर कर लेते हैं, हायर करते हैं। यहाँ तक कि शूज भी लोग हायर कर लेते हैं, शूज, शॉर्ट्स, शर्ट्स, उनका जो एक पर्सनालिटी को निखारने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है उनको वो हायर कर लेते हैं और हायर करके तभी उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, पहन करके ही मीटिंग अटेंड करते हैं, पहन करके ही अपने को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये तो उनको भी पता है कि यदि हमारा गेटअप अच्छा नहीं हुआ तो हम किसी भी तरह से वहाँ ठहर नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि किसी ऐसे व्यक्ति की मजाक बहुत ही धड़ल्ले से उड़ाई जाती है जो व्यक्ति पैसे को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं, पैसे को बहुत ही सधा हुआ खर्च करते हैं। उस व्यक्ति को लोग सीधे मुंह ये कह देते हैं कि ये व्यक्ति कंजूस है। क्या कभी उनके पक्ष से खड़े होकर 2 मिनट के लिए सोचने का प्रयास करते हैं? हमारी जो जजमेंट होती है, हमारे समाज वर्ग जो जजमेंट करते हैं, उसमें क्या 2 मिनट का समय देकर वो ये सोच पाते हैं कि यह व्यक्ति पैसे को यदि इतनी सीमित तरीके से खर्च करता है तो कहीं ये वजह तो नहीं है कि बचपन में इसने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी हो, बचपन में इसे वो चीज़ें नहीं मिली हो जो इसकी आवश्यकता रही हो, पैसे की बहुत ज़्यादा परेशानी झेली हो इसे, पैसे की वजह से इसे सही अटेंशन नहीं मिला हो, पैसे की वजह से ये किसी भी चीज़ को पाने में असमर्थ रहा हो, एजुकेशन पाने में असमर्थ रहा हो, और बहुत मुश्किल के बाद हो सकता है कि ये आज इस मुकाम पे पहुंचा है। तो इसे पैसे का इम्पोर्टेंस पता है कि पैसे कितनी इम्पोर्टेंस रखती है लाइफ में, अगर वो ना हो तो शायद लाइफ बहुत ही मोहताज होता है। और इस वजह से ये व्यक्ति पैसे को की कद्र करता है, उसकी इज्जत करता है और सीमित रूप से खर्च करता है। लेकिन नहीं, हम में से किसी के पास ये सोचने का तो वक्त नहीं है, लेकिन हम सीधे सीधे सामने से ये ज़रूर कह देते हैं कि अरे वो बड़ा कंजूस है, एक बहुत कंजूस व्यक्ति है। कभी उसकी स्थिति को जानने का भी प्रयास करना चाहिए। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, हमने जो स्टोरी आपको बताई है, ये स्टोरी साफ साफ ये दर्शाता है कि हमारे समाज वर्ग की मानसिकता कहाँ है और किस तरह से, किस हालात में
गुजरती है, किस हालात से गुजरती है और किस तरह से ये रिप्रेजेंट करती है बिहेवियर को लोगों के साथ। तो कभी ऐसा करने से पहले अगर आपके दिमाग में ख़्याल आया ऐसा, तो उससे पहले 2 मिनट सोचेंगे ज़रूर। और हाँ, यदि हम कपड़े से व्यक्तित्व को जज करने लगे तो शायद हमें कभी ऐसा भी वक्त आता है जब हमें पछताना पड़ता है। हम सामने वाले को उस रूप में जज कर लेते हैं जो सच्चाई नहीं होती है, और जब सच का पता चलता है तो हम अपने आप से भी आंख मिलाने के काबिल नहीं बचते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी की गेटअप से कभी किसी को जज ना करें, उसे समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। कोई भी ओपिनियन देने से पहले 2 मिनट सोचें ज़रूर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी कौन सी बातें अच्छी लगी और कौन सी बातें अच्छी नहीं लगी, इसमें क्या और बातें होनी चाहिए थी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मैं मिलूँगी आपसे किसी नई चीज़ के साथ जो हमारी आपकी मोटिवेशन का कार्य करती है और हम उससे प्रभावित होते हैं और सीखने का मौका मिलता है। थैंक यू।